पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन बेड़ा गर्क। सियासतदान कैसे बनते हैं? बोलूंगा तो आप चला नहीं पाएंगे। जितना झूठ बोल सकते बोल लो, बस सियासतदान बन जाओ। प्रोग्राम तो बढ़ गया कि और चाहिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम। यूथ के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट सरहा जुनैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन आज हम जिन लोगों के नज़रियात को जानने आए हैं, जिन लोगों का ओपिनियन लेने आए हैं, वो है पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की यूथ की। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हमें बहुत टर्बुलेंस नज़र आती है। हमारी पॉलिटिक्स का वही सूरत हाल है, हमारी पॉलिटिक्स की जो हमारी PIA की सूरत हाल है। अगर मैं देखने की बात करूँ, मैं तो देखना पसंद ही नहीं करूँगी पॉलिटिकल सिचुएशन को। जो हालात है, और मेरे ख्याल से कि सिर्फ मैं नहीं, कोई भी देखना नहीं पसंद करेगा। जितनी गंदी पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में इस टाइम, वो क्या कहते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो वाला हिसाब है कि है ही कुछ नहीं। क्या कहेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन को हो तो बात करें, जब सिचुएशन ही कोई तो क्या बात करेंगे यार। बिन पहनते ते लौटते होंदे आ, कदी इधर ते कदी उधर, ओ हाली सूरत हाल चलन दी फिलहाल ते। मौजूदा सियासी सूरत हाल वही है जो पिछले कई बरसों से आ रही है। मतलब इलेक्शंस हो नहीं रहे, इकोनॉमी जो है मुल्क की वो इतनी तबाह हुई हुई है, मुल्क को कोई ठीक करने वाला हुक्मरान है ही नहीं। अगर हम बात करें तो हाथी के दांत देखने की ओर, खाने की ओर, हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह का ही सीन चल रहा है। 600 बिलियन रुपीस का डेट है हमारे ऊपर। यही हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान। यू कैन नाइदर से कि कौन हमारी साइड पे कौन हमारी साइड पे नहीं है, तो मैं इसको इस तरह देखती हूँ। सियासत में जब आया जाता है तो कुछ और दावे किए जाते हैं, कुछ और बातें की जाती हैं। उसके बाद जब वो सियासत में आ जाते हैं तो उसके बाद शायद उनको पता नहीं होता या उनको रोक दिया जाता है उन कामों से जो उन्होंने पहले वादे किए होते हैं। पिछली 75 साल की तारीख में हमने सीखा कुछ नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। जब तक हम घोड़ों पे बैठ के आएंगे, हमें पैदल चलना नहीं आएगा, तो फिर हम घोड़ों से गिरते रहेंगे और यूं ही जो है ना पाकिस्तान चलता रहेगा। क्या अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो ये समझे कि सब कुछ नया है? ये नया बिल्कुल नहीं है। इसकी वजूहात अगर देखा जाए ना तो अवाम खुद है। करप्शन पहले अवाम से शुरू होती है, फिर सियासतदान तक जाती है। सिंसेरिटी सबसे बहुत बुनियादी मसला है कि कोई भी सिंसेयर नहीं है इस मुल्क के साथ। बोलूंगा तो आप चला नहीं पाएंगे। मोरूसी सियासत का फ़ायदा ये होता है कि आपने ख़ानदान के मफाद को देखना होता है। वजूहात ज़्यादा ज़ाती मफादात हैं कुछ लोगों के। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो कुछ लोगों का जो धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। आपके पास गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को चलाने के लिए वो लीडरशिप नहीं आ रही जो तालीम की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर और दलील की बुनियाद पर जो रियासती स्ट्रक्चर है उसको चला सके। सिचुएशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है। और ये सिस्टम क्या है? पिछले 75 ईयर से हम कॉलोनियल सिस्टम की बेस के ऊपर सारी इमारत हमने खड़ी की है, और जिस इमारत की बेस ही ऐसी और उस इमारत का बेड़ा गर्क होना तो बड़ी सिंपल और सीधी सी बात है। किसी को कोई टिकने नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है। हर पार्टी के अंदर ही इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा अंदर से पार्टी खोखली हो जाती है कि लोग जो है वो किसी चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमें सीरियस नहीं ले रही है। छोटे से छोटे अदारे से करप्शन शुरू होती है और बड़े से बड़े अदारे तक जाती है। जब तक हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़, कोई भी अदारा हम ठीक नहीं कर सकते। जब तक आपका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं है, आपके ताल्लुकात नहीं है और आपके पास इतना पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप लगा सकें, तो तब तक आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। खानदानी सियासत चलती रहती है, पहले एक आता है, फिर उसका बेटा आ जाता है, फिर उसका बेटा आ जाता है, तो खानदानी सियासत चलती आ रही है। सियासतदान बनने के तो बहुत सारे वजूहात हैं और कैसे भी बहुत सारे तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। कुछ ख़ानदानी तौर पर आ जाते हैं सियासत में, कुछ एक्सीडेंटली आ जाते हैं। सोने का चम्मच लेके पैदा होना चाहिए, फिर आप सियासतदान भी बनते हैं। पाकिस्तान में लोग सियासतदान नहीं बनते, पाकिस्तान में सियासतदान बनते हैं। ठीक है, सियासतदानों के बच्चे सियासतदान बनते हैं। आप, मैं, ये पूरी टीम, इसमें से कोई शख्स सियासतदान नहीं बन सकता। MPA के इलेक्शन के लिए 10 करोड़ चाहिए, MNA के इलेक्शन के लिए 30 करोड़ चाहिए। ना आपके पास है ना मेरे पास है। इसका जवाब देना लाजमी है क्या? सुपरनैचुरल पावर्स, कदी वारियां ला के कदी फर्सी काट के, खेल तमाशे करके। मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए तो मैं सबसे पहले जो छोटे अदारे हैं ना उनको ठीक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक छोटी चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक बड़ी चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा। चाइना को अगर कंपेयर कर लें तो चाइना के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस पे नहीं करते, वो अपने काम ऐसे करते हैं कि उनको एजुकेशन फ्री दी जाती है, उनको बिजी किया जाता है, ना कि उनको फ्री के पैकेजेस दे के टिकटॉक और नेट के ऊपर सर्फिंग पे बैठा दिया जाता है। इन चीज़ों को ख़त्म करके उनको बेसिक उनका गोल्स बताएं, उनको बताएं कि वर्ल्ड कहाँ जा रहा हो और आप किधर हो।
तो मैं ये चीज़ें करूँगा कि उनको पहले बेसिक से लेके चलूँगा और उसके बाद उनकी एजुकेशन और उनको करियर अपॉर्चुनिटी दूंगा ताकि वो एक ट्रैक पे जाएं। मैं कभी सियासत में आऊँगी नहीं। पाकिस्तान की सियासत इतनी ज़्यादा गंदी है कि खुद को गंदा करने वाली बात है, तो आने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे। मेरे जैसा बंदा या कोई भी मिडिल क्लास बंदा इस सिस्टम में कोई भी रिफॉर्म नहीं लेके आ सकता। इसमें एक सिस्टम में अगर रिफॉर्म लाना है तो आपके पीछे एक अनदर सिस्टम होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सियासियात बच्चों को बुनियादी तौर पर नहीं पढ़ाई जाती, तो मैं पहले वो सीखने और पढ़ने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर जो टिपिकल सियासतदान हैं उन्होंने जो कुछ भी किया हुआ है, तो मुझे अगर मौका मिला तो मैं तो सबसे पहले मैं इस कीचड़ में कूदना क्यों चाहूँगी, आप मुझे ये बताएं। जो सिचुएशन चल रही है, मैं अपने आप को, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरे जो प्रोफेशंस हैं वो मौजूद हैं, मैं क्यों खुद को बदनाम करना चाहूँगी। बुजुर्ग कहते होंगे ना, जिहड़ी चीज़ की जगह ना ना होवे तो उस चीज़ के बारे गल नहीं करीदी। लेकिन आ फैंटसी वाली चीज़ आ जे कभी पूरी हो गई तो फिर वही काम करेंगे जो साढ़े सियासतदान ऑलरेडी कर रहे हैं, जेबा भरांगे अपनियां। मैं सबसे पहले जो उनसे हमारे गरीब हैं उनकी मदद करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले गरीब आते हैं, फिर दीगर मतलब देखें ना, गरीबों की मदद हो नहीं रही। यहाँ पे फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, मुल्क के हालात पे रोड्स वगैरह इस पे फोकस कर रहे हैं। जो उनसे सबसे पहले है कि यार आप गरीबों को देखो, उनको आप जॉब्स वगैरह दो। मैं बनना ही नहीं चाहती, मुझे कोई उठा के ले जाएगा। नाजरीन, ये था हमारे यूथ का ओपिनियन। आई थिंक आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि यूथ को इस कन्वर्सेशन में इंगेज करने की निहायत ज़रूरत है। अगर आप भी इस बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं या अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।